तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपना चैनल कंप्यूटर सर्किल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज़ के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें फाइनेंशियल कैटेगरी के थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैथमेटिकल कैटेगरी में आते हैं आपके, और उसको हम लोग राउंडिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम लोग कई बार राउंडिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमको कई बार डेटा नंबर्स जो होता है उसको राउंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने बिल्स कैश में ऊपर भी देखा होगा कि जैसे पैसे वाला जो पार्ट होता है उसको वो उसको राउंडिंग करना चाहते हैं। अब राउंडिंग कैसे करना चाहते हैं, उसके राउंडिंग के लिए इसमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपके। तो राउंडिंग फंक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर इसमें 3 फंक्शन है। उसमें से एक फंक्शन आपका राउंड करके फंक्शन होता है, एक इसमें फंक्शन आपका राउंड डाउन करके, और एक इसमें आपका राउंड अप करके फंक्शन होता है। ये तीनों फंक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीनों फंक्शन का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर देखते हैं। तो राउंड फंक्शन का जो यूज़ है उसमें क्या है कि जैसे आप जनरली इसका यूज़ बिल्स कैश में ऊपर देखते होंगे। जैसे कहीं पर भी आपका अमाउंट मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपकी वैल्यूज़ 0.5 से ज़्यादा है डेसिमल की वैल्यू, तो उसको वो राउंडिंग करके उसको 1 रुपीज़ कर दिया जाता है। या मान लीजिए 0.5 से कम होती है तो उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये राउंड फंक्शन कुछ ऐसे ही करता है कि जैसे डेसिमल के बाद यदि वो वैल्यू 0.5 या 0.5 से ज़्यादा है तो उसको इंटीजर पार्ट में एक ऐड कर देती है, और यदि मान लीजिए उसमें आप उसको 0.5 से कम वैल्यू देते हैं तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें डेसिमल पर डिपेंड करता है कि डेसिमल के कितने पोजीशन तक आप इसमें राउंडिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, इसको एक बार एग्जाम्पल को सैम्पल की तरह समझते हैं। यहाँ पर हमको एक सैम्पल में कुछ डेटा दे रखा है। उस सैम्पल के डेटा को मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। जैसे 15 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है आपको 1 2 3 4। ऐसे एक डेटा आपको यहाँ पर दे रखा है 15.9875। एक और आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15.5467, और इसी में आपको दे रखा 15.4987। जैसे हमारे पास कुछ 4 वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं। हम यहाँ पर राउंड फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, और राउंड फंक्शन से जो हमारा आउटपुट आएगा उस आउटपुट को एक बार चेक करना चाहते हैं। तो इसमें हम राउंड फंक्शन को देखिए हम अलग अलग लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। हम राउंडिंग जो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप राउंड फंक्शन जब आप लिखेंगे तो राउंड फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें आपको सबसे पहले नंबर देना होता है। अब नंबर में जैसे आप जो वैल्यूज़ है उसका सेल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ सेल का रेफरेंस ये दे रखा है A2, और इसमें मैं मान लीजिए राउंडिंग करना चाहता हूँ, और राउंडिंग करने में आप यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करना चाहते हैं। तो इसकी जो सेकंड आर्गूमेंट है नंबर डिजिट्स, वो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे मान लीजिए इसमें 0 डेसिमल प्लेसेस दे देते हैं, तो 0 का मतलब क्या है कि जो डेसिमल के बाद पहली डिजिट होगी उस डिजिट को ये चेक करेगा कि वो डिजिट यदि 5 या 5 से कम है तो इग्नोर कर देगा, और यदि 5 से ज़्यादा है तो पिछली वैल्यू में पिछली जो डिजिट है उसमें एक ऐड कर देता है। तो जैसे इस केस में देखिएगा यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 0.5 के बाद पहली डिजिट 1 है, ये 5 से कम है, तो इस पूरे पार्ट को इग्नोर करके ओनली 15 हमको यहाँ आंसर दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहा है आपको। ऐसे मान लीजिए आप यहाँ पर राउंड फंक्शन एक बार फिर इस पर ट्राई करें, और इसमें सेल का रेफरेंस अब आपने नंबर ये दे दिया, और अब डेसिमल की वैल्यू आप दे रहे हैं। इसमें से मान लीजिए डेसिमल प्लेसेस सपोज 1। आपने जब 1 यहाँ पर चेक किया तो 1 चेक करने के बाद देखिएगा ये क्या करेगा कि डेसिमल के बाद इसमें जो सेकंड नंबर की डिजिट है, वो सेकंड नंबर की डिजिट इसके अंदर हमारी 5 से ज़्यादा है, 8 है ना, तो 5 से ज़्यादा है, तो ये पिछली वैल्यू में एक ऐड कर देगा। जब एक ऐड यहाँ करेगा तो 9 और 1 10 हो जाएंगे, और 10 में यहाँ पर 0 हो जाने के बाद यहाँ पर 15 की जगह पे 16 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पर 16 दिखाई देगा। ये राउंडिंग का फीचर। ऐसे ही मान लीजिए आप राउंड में यहाँ पर मान लीजिए इसमें राउंड ऐसे कुछ यूज़ करते हैं कि ये डिजिट, और इस डिजिट में मान लीजिए आपने डेसिमल प्लेसेस 2 दे दिए, तो डेसिमल प्लेसेस 2 यदि आप देंगे तो 2 का मतलब हमेशा जो भी आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देते हैं तो उसके नेक्स्ट नंबर को ये चेक करता है डेसिमल के बाद उस नेक्स्ट डिजिट को। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट को चेक करेगा, तो थर्ड डिजिट हमारी ये इसमें 6 है, तो 6 में जब ये 5 से ज़्यादा है तो पिछली वैल्यू में एक ऐड करके बाकी के पार्ट को इसको हटा देगा। तो इसका रिजल्ट 15.55 आपको दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर कह रहे हैं मान लीजिए राउंड, और इस राउंड में आपने डिजिट दे दिया मान लीजिए ये, और आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मान लीजिए इसमें 0 दे दिया। तो जैसे आप 0 देंगे तो यहाँ पर भी आपको वैसी तरह से, जैसे यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद ये 5 से कम थी तो इसको इग्नोर किया था, वैसे यहाँ पर भी ये रिटर्न कर देगा। इसको
इग्नोर करके ओनली 15 दिखाएगा। लेकिन जैसे मान लिया डेसिमल प्लेसेस आपने 3 दे दिए, तो 3 देने के बाद अगेन ये क्या करेगा, फोर्थ पोजीशन को चेक करेगा। तो इसमें फोर्थ जो डिजिट है वो हमारी 7 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो पिछली एक वैल्यू में ऐड कर देगा एक डिजिट। तो इसका आंसर 15.499 आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो ऐसे करके आपने राउंडिंग के फीचर आपने देखे होंगे। ये जनरली जो ट्रेंड में रहता है कि हम यहाँ पर राउंड फंक्शन ऐसे यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। इसी में एक फंक्शन यहाँ जो राउंड डाउन करके है, ये राउंड डाउन भी हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो पैसे वाला पार्ट है उसको हर जगह इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे वो पैसे में 50 पैसे हो, चाहे 70 पैसे हो, चाहे 85 हो, यानी कि जो डेसिमल का पार्ट है वो टोटल इग्नोर कर दिया जाए। डाउन साइड में राउंडिंग करनी है तो यहाँ पर आप राउंड डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राउंड डाउन सेलेक्ट किया, तो राउंड डाउन में भी वही सिंटेक्स है इसका कि आप सबसे पहले सेल का रेफरेंस देते हैं और यहाँ पर आपने इसका नंबर ऑफ डिजिट्स दे दी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स में जैसे मान लीजिए आप 0 देंगे तो 0 में क्या करेगा, इस डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है ना उसको टोटली इग्नोर कर देगा। उसमें ये नहीं है कि ये यहाँ पर से इसमें चेक करेगा 0.5 है या नहीं। देखिएगा जैसे मैं यहाँ 0 दे रहा हूँ तो यहाँ पर इसका रिजल्ट ओनली 15 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक बार फिर यहाँ यूज़ किया राउंड डाउन, और राउंड डाउन में मैंने ये सेल का रेफरेंस दिया और अगेन मैंने यहाँ पर 0 दे दिया। 0 जब दिया तो इस केस में भी देखिएगा जैसे राउंड में तो क्या था 0.5 से वैल्यू ज़्यादा थी एक नंबर की, तो ये आपको 1 ऐड करके 16 दिखा रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, इसमें ये चेक ही नहीं करेगा कि डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो क्या है, उसको टोटली इग्नोर कर देगा। इसका भी आपको रिजल्ट आपको 15 ही दिखाएगा। ये ऐसे सिंपली आप यहाँ पर राउंड डाउन जैसे आप यूज़ करें, और राउंड डाउन में मान लीजिए आपने यहाँ पर सेल का रेफरेंस ये दे दिया और इसमें भी यदि आप मान लीजिए कॉमा लगा के 0 देते हैं तो ये उस केस में भी आपको यहाँ पर ये क्या करेगा, उस 0.5 को भी ये इग्नोर करेगा, ओनली 15 दिखाएगा। लेकिन जैसे आप राउंड डाउन में इसमें आप डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स कोई और भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए कॉमा लगा के नंबर ऑफ डिजिट सपोज 2 दे दिया, तो 2 देने के बाद देखिएगा जैसे राउंड फंक्शन में था कि थर्ड डिजिट ये हमारी 5 से ज़्यादा थी तो इसको ये एक पिछली में ऐड कर रहा था तो 0.50 दिखाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेगा, इसमें 87 को टोटल इग्नोर करके ओनली 15.49 ही आंसर दिखाएगा। ऐसे इसमें आप राउंड डाउन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें तीसरा फंक्शन यहाँ पर राउंड अप भी होता है, और जो राउंड अप फंक्शन है ये अप साइड में राउंडिंग करता है। जैसे ये डाउन में तो क्या कर रहा है, डेसिमल की बाद की वैल्यू को ये टोटली इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये टोटली उस वैल्यू को हमेशा प्लस करके लेके आएगा, चाहे उसकी वैल्यू उस डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा हो चाहे 5 से कम भी हो। देखिएगा जैसे मैं यहीं पर राउंड अप फंक्शन यूज़ करूँ, राउंड अप, और यहाँ राउंड अप में आप यहाँ पर से सेल का रेफरेंस दे रहे हैं ये, और इसमें आपने बता दिया मान लीजिए डेसिमल प्लेसेस सपोज 0, जैसे 0 आपने दिया यहाँ पर, तो 0 के केस में ये क्या करेगा, इसको ये 0.1 है, हालांकि डेसिमल के बाद जैसे 0 पोजीशन में दिया तो ये एक नंबर यानी पहली डिजिट इसकी 1 है, 5 से कम है, लेकिन ये क्या करेगा हमेशा इसको ऐड करेगा। तो इस 0.1 की जगह पर भी ये पिछली डिजिट में एक ऐड करके 16 आंसर दिखाएगा आपको। ऐसे देखिए यहाँ पर भी राउंड अप यदि आप यूज़ करें तो राउंड अप में आप यहाँ पर जब इस सेल को रेफरेंस देके मान लीजिए आपने कह दिया 1 डिजिट या 0 डिजिट, मैंने यहाँ पर 1 यूज़ किया, तो 1 में भी क्या करेगा, ये 0.8 है भले ही, 0.98 के बाद 98 में जो थर्ड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है 1 के बाद की, वो वैल्यू आपकी 8 है, इसको भी ऐड करना चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक ऐड करके 8 की जगह 9, और यहाँ पर भी आपको इसका आंसर 16 ही दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर राउंड अप यूज़ करें, और राउंड अप यूज़ करने के बाद जब डिजिट आपने ये दे दी, और सपोज़ करिए कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सपोज 3 दे दिया, तो 3 में भी क्या करेगा, ये उसको पार्ट को ऑटोमेटिकली ऐड करके 6 की बजाय ये यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर देगा, तो 15.55 दिखाएगा। ऐसे तो ऐसे करके आप यहाँ पर से इसमें से 3 डिजिट तक आप जैसे देखिए 3 डिजिट के बाद भी 7 के उसने राउंडिंग करने के बाद आपको 547 ही दिखा रहा है। ऐसे ही आप मान लीजिए राउंड अप करके, और सपोज़ यहाँ पर नंबर देके और डेसिमल प्लेसेस आपने कह दिया मान लीजिए 0, तो ये 1 नंबर की डिजिट जैसे आपकी 0.4 है भले ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक डिजिट इसमें ऐड करके आपको 16 आंसर दिखाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर से राउंड डाउन और राउंड अप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी में एक फंक्शन यहाँ पर और भी यूज़ होता है, देखिएगा, और वो फंक्शन यहाँ पर एम राउंड फंक्शन कहलाता है। ये एम राउंड फंक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि ये मल्टीपल्स में राउंडिंग करता है, तो मल्टीपल्स में राउंडिंग करनी हो तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर ये वाला जो डेटा है सैम्पल डेटा, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें एम राउंड फंक्शन यूज़ करें, इस एम राउंड फंक्शन में ये मल्टीपल्स में राउंडिंग करता है कि कितने मल्टीपल्स में। तो देखिए यहाँ पर इसमें इक्वल टू एम राउंड का जो सिंटेक्स है, आप एम राउंड यूज़ करें और यहाँ पर सबसे पहले आपको डिजिट दिखाएगा और डिजिट्स के बाद आपने कह दिया इसमें मल्टीपल्स में, मान लीजिए कि एक मल्टीपल, तो 1 मल्टीपल जैसे आप करेंगे तो इसका एक मल्टीपल 10 को लेके चलेगा। तो ये देखिएगा इसका वैल्यू आपको यहाँ पर 15 दिखा रहा है। इसी में जैसे मान लीजिए आपको कहा एम राउंड, और एम राउंड में आपने ये वैल्यू देने के बाद सपोज यहाँ कह दिया 2 मल्टीपल्स में, तो ये 2 मल्टीपल्स में वैल्यू आपको यहाँ 16 शो करेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर एम राउंड, सपोज यहाँ पर आपने कह दिया एम राउंड ये वैल्यू और डिवाइडेड कॉमा आपने कह दिया सपोज 0, तो 0 मल्टीपल्स का मतलब ये आपको यहाँ पर 0 में रिटर्न करके दिखा रहा है। आप यहाँ पर मान लीजिए 1 दे देंगे तो ये 1 मल्टीपल आपको यहाँ पर रिटर्न करने में 16 आंसर दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर एम राउंड यूज़ करें और इस वैल्यू में जैसे आपने मान लीजिए 2 वैल्यू दे दिया तो 2 प्लेसेस तक ये आपको राउंडिंग करके मल्टीपल्स में राउंडिंग करता है। तो ऐसे आप इसमें से मल्टीपल राउंड फंक्शन के लिए एम राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। इस एम राउंड के साथ साथ जैसे हम लोग कुछ इसमें डेट फंक्शंस भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ फंक्शन हमको यहाँ पर जो दे रखे हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये इसका एक बहुत बड़ी पावर होती है कि आप इसमें डेट्स और टाइम को लेके भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसमें एक फंक्शन यहाँ पर डेट फंक्शन करके होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमको जो सिस्टम में जो डेट होती है वो DDMM//y होती है। तो DDMM//y हम लोग कभी यूज़ करते हैं तो सिस्टम उसको मान लीजिए वो MMDDY//y फॉर्मेट में लेके चल रहा है। तो कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो मंथ में भी यूज़ होती हैं, जैसे 1 से लेकर 12 तक आपका डे में भी आता है और 1 से लेकर 12 तक आपका मंथ में भी आता है। तो ऐसे में आप जो मंथ मान के चल रहे हैं उसको डे कंसीडर करता है और जो डे मान के चलते हैं उसको आप वो मंथ कंसीडर करता है। तो ऐसा कुछ यदि है तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सिंटेक्स आपका डेट फंक्शन करके दे रखा है। आप इसमें सिंपली जो है ना डेट फंक्शन यूज़ करके डेट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा डेट फंक्शन जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये डेट को फॉर्म करना अलाउ करता है। आप सिंपली डेट लिखेंगे तो डेट में आप यहाँ पर ईयर लिख दीजिए। इसमें फॉर्मेट का मतलब नहीं है कि किस फॉर्मेट में आप देंगे, DD देंगे, MM देंगे, YY देंगे। आप सबसे पहले ईयर दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डेट दे दी, सपोज ईयर उसकी 2020 और मंथ मैंने दे दिया मान लीजिए यहाँ पर से 11 और डे दे दिया मैंने 30। तो ये 30 नवंबर 2020 ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर प्लेस कर देगा। तो यहाँ से आप इसमें समझ भी सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहा है। यानी कि पहले इसने डी लिखा डेट और DD लिखा, फिर MM लिखा, फिर YY लिखा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर कोई डेट को फॉर्म करना है तो सिंपली आप ईयर दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2021 दे दिया और मंथ दे दिया मान लीजिए 5 और डेट दे दी मैंने यहाँ पर 31। तो ये 31 मई 2021 ऐसे फॉर्म कर देगा। और जो हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में देखे हैं कि डेट फंक्शन जब यहाँ पर ये डेट टाइप इसकी वैल्यू कंसीडर करेगा तो आप इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, नंबर ऑफ डेज़ की कैलकुलेशंस, वो आप डेट्स की अरिथमेटिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप डेट फॉर्म करने के लिए इसमें डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस डेट फंक्शन के अलावा इसी में एक फंक्शन आपका यहाँ पर जो यूज़ होता है वो देखिएगा, वो फंक्शन आपका EDATE। EDATE जो फंक्शन है, इस EDATE फंक्शन का अभी इस EDATE को समझने से पहले देखिएगा हम एक फंक्शन पहले इसमें EDATE का फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझें। डेट फंक्शन के लिए और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें हमारे पास ईयर दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं और यहाँ पर डे दे रखे हैं। ईयर में जैसे यहाँ पर आपको 1997 दे रखा है, 1999, 2000, 2001, अगेन 2001, 2007, 2007, 2009, 2016 और एक आपको दे रखा 2018। ये कुछ डेट आपको दे रखी है। यहाँ पर मंथ आपको दे रखे हैं, जैसे 5, 6, 3, 10,
9, 7। लेकिन देखिए जैसे कुछ मंथ इसमें ऐसे भी दे रखे हैं जो नेगेटिव दे रखे हैं आपको, जैसे -3, तो ये उस नेगेटिव के अकॉर्डिंगली ये अपने आप फॉर्म कर लेता है नंबर को। देखिएगा ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर आपको मंथ का नंबर 15 दे रखा है, तो 15 वाला महीना तो आपका 15 होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, लास्ट डेट जो होगी उस ईयर की उसमें 3 महीने और जोड़ के 15 दिन का 15 महीने मान के उसको आपको नया डेट फॉर्म करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है, ऐसे यहाँ पर 11 है। इसी तरह से डे आपको यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 9, 27, 30, 15, 21, 11, अगेन 11, 28, यहाँ पर -7 दे रखा है डे में। देखिएगा ऐसी 35। अब 35 तो तारीख होती नहीं है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी देखिए 35 को ये क्या करेगा, उस महीने का जो आखिरी जो महीने की डेट होगी उसमें उतने दिन और ऐड करके आपको नई डेट फॉर्म करके दिखाएगा। यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा फंक्शन और उसका आउटपुट देख रहे हैं। इस फंक्शन का आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पर वही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डेट फंक्शन इक्वल टू डेट। और डेट लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली ईयर के लिए तो ये सेल का रेफरेंस दे दिया, ऐसे यहाँ पर मंथ के लिए मैंने ये वाला रेफरेंस दे दिया और डे के लिए मैंने ये दे दिया। देखिए इन सभी में आपने देने के बाद यहाँ पर तो 9597 दिखा रहा है। और इस फॉर्मूले को यदि आप कॉपी करना चाहें तो ऐसे ड्रैग कर दीजिए या इसको डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए ये सभी डेट्स आपकी फॉर्म हो जाएंगी। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि 26/7/99 दिखा रहा है, इसको यहाँ पर आपको 30/3/2000 दिखा रहा है, ये 15/10 दिखा रहा है, यहाँ पर 21/9 दिखा रहा है, ये 11/7 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए गौर से, इसमें जो गौर करने की बात है वो ये है कि 11 और यहाँ पर ये 9/2006 दिखा रहा है, क्योंकि 11 के बाद इसमें यहाँ मंथ का नंबर 3 दे रखा है, तो ये 11वें महीने की, ये आपको 12वां महीना कंप्लीट करने के बाद 2007 का ये 3 महीने लेस करेगा उसमें से, तो यहाँ अपने आप ये ना 11/9 आपको 2006 दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा इसमें इसने क्या किया कि 2009 ईयर में 12 महीने ऐड करने के बाद इसमें 3 महीने और ऐड कर देगा, तो यहाँ पर ये 28 मार्च 2010 दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर डे देखिएगा, डे में -7 कर दिया, तो जो इस मार्च का आपका मंथ होगा उसमें से -7 डेज करने के बाद जो डेट होगी वो आपको कंसिडर करके दिखा रहा है। और इसमें ये भी पार्ट लेके चलेगा कि वो डेट जो फरवरी का मंथ है वो आपका लीप ईयर है या नहीं है, ये भी कंसिडर करेगा 28 का महीना या 29 का महीना है। तो बड़ा अच्छा फीचर है ये ऑटोमेटिकली डे फॉर्म कर लेता है। और उसमें डे और मंथ की वैल्यू यदि मान लीजिए आपने ज़्यादा या इनवैलिड भी दे रखी है एक तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्टमेंट करके नई डेट फॉर्म करके दिखाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसमें कि आप डेट फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। अभी हम लोग इसमें डेट के और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इसमें ई डेट करके फंक्शन है जिसमें एंड ऑफ द डेट भी आप बता सकते हैं, ईओ मंथ करके फंक्शन होता है। तो ऐसे कुछ डेट के फंक्शन हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।